डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सरल रेखानुगति चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आजकल। आज हम तुम लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल केवल और केवल एक टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, ग्राफ पर डिपेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ पर डिपेंड न्यूमेरिकल। तो ग्राफ पर डिपेंड जो दो चार न्यूमेरिकल हमको समझाना है, वो न्यूमेरिकल हम तुम लोगों को वीडियो में भेज रहे हैं। उसको तुम लोग कॉपी में नोट करना और देखना क्या है वो। आज हम क्वेश्चन नंबर ये देख रहे हो जो तुम लोग 8, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 19 तक का क्वेश्चन है। 8, 9 और 10 इसको तुम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इन न्यूमेरिकलों को आज हम लोग इन्हीं न्यूमेरिकलों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ग्राफ से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल हैं, इनके बारे में आज जानेंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, अब आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज का काम नंबर 8 से है। आज का काम क्वेश्चन नंबर 8 से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो कहाँ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान कण t = 2 सेकेंड पर स्थित x = 30 मीटर थी। क्वेश्चन में देखो कह रहा है x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश। क्वेश्चन में आगे देखो क्या कह रहा है, t = 2 सेकेंड पर, t = 2 सेकेंड पर स्थित, इस पर स्थिति क्या है, x = 30 मीटर। फिर देखो तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है तथा t = 4 सेकेंड पर, तथा t = 4 सेकेंड पर स्थिति, ये सब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आज समझ लो। स्थिति x = 10 मीटर, x = 10 मीटर। तो कह रहा है 2 से 4 सेकेंड तक के समयांतराल में, ध्यान देना क्वेश्चन में कह रहा है 2 से 4 सेकेंड के समयांतराल में, 4 सेकेंड के समयांतराल में 2 से 4 सेकेंड के समयांतराल में कण का औसत वेग क्या होगा, कण का औसत वेग। अब देखो, अब सोचो, अभी क्वेश्चन को बोल जाओ। तुम्हारे क्वेश्चन में केवल ये लाइन है, कोई इस लाइन को समझो। ये लाइन क्या लिखा है, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या पढ़ाए थे, विस्थापन बटे कुल समय। देखो औसत वेग बराबर पढ़ाए थे, कण का औसत वेग बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, विस्थापन बटे समय।
विस्थापन बटे कुल समय। तो अब देखो यहाँ 2 टाइम दिया है ना, 2 सेकेंड, इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो, इसको tx1 मान लो, इसको x2 मान लो। अब जैसे देखो एक हम तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम कहीं जाना स्टार्ट करते हो और इत्मीनान से क्वेश्चन समझ लो। चलो ये भी एग्जाम्पल छोड़ दिए, इससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल ले आए। 9:15 पर 9:15 पर तुम अपने घर से, कहाँ पर, अपने घर से 100 मीटर दूर थे। अपने घर से कितने मीटर दूर थे? 100 मीटर दूर थे। इसको हम x मान लिए, इसको t मान लिया। सेम क्वेश्चन बता रहे हैं, तुम अपने घर से 100 मीटर दूर थे, लेकिन 9:20 पर तुम अपने घर से 50 मीटर दूर हो, मतलब अपने घर की ओर आ गए। तो देखो तुम कितना टाइम चले। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि तुम कितना टाइम चले, तो क्या करोगे? 9:20 में से 9:15 माइनस कर दोगे और तुमको जो भी मिलेगा वही टाइम हो जाएगा, उतने टाइम तक चले। तो इसी तरीके से मेरा अगर t 2 सेकेंड पर यहाँ था, 4 सेकेंड पर यहाँ था, तो लगा कुल समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं? विस्थापन में लगा समय क्या कर सकते हैं? बोलो, विस्थापन में लगा समय, बोलो तुम लोग, विस्थापन में लगा समय बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो ये t2 मान, ये t1 मान लो, ये t2 मान लो, तो क्या किए हो? t2 माइनस t1 किए हो, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। t2 का मान कितना है? 4 सेकेंड है, और t1 का मान कितना है? 2 सेकेंड है। लगा समय कितना आ गया? 2 सेकेंड। देखो कुल समय आ गया। इसी तरीके से विस्थापन अगर निकालना हो तो तुम अपने घर से 100 मीटर दूर पहले थे, बाद में 50 मीटर दूर रहे, कितना विस्थापित हो गए? 100 माइनस 50 कर दोगे। इसी तरीके से विस्थापन भी निकाल दो। देखो इसी प्रकार का विस्थापन, इसी प्रकार का विस्थापन बराबर क्या? यक्स, देखो x1 माइनस क्या? x2, x1 माइनस x2। x1 का मान 30 मीटर है, 30 मीटर माइनस 10 मीटर, आंसर कितना आ गया? 20 मीटर। विस्थापन 20 मीटर आ गया और समय कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया। अब तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? तुम्हारे क्वेश्चन में कण का औसत वेग पूछ रहा है। तो जब ये विस्थापन समय दिया है, ये विस्थापन दिया है, तो मेरा काम हो गया। कण का औसत वेग बराबर विस्थापन बटे कुल समय। समय लग रहा है 2 सेकेंड का, अर्थात वेग बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी उस कण का वेग कितना था? 10 मीटर प्रति सेकेंड का। तो शायद थोड़ा सा टाइम लो और उस टाइम में लेकर उस टाइम को इसको देखो। हमको नहीं लगता है इस क्वेश्चन में तुम लोगों को किसी प्रकार का डाउट होना चाहिए। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ग्राफ का है, हमने इसीलिए इसको टाइम देना चाहा। इस वीडियो को बार बार तुम लोग 2 बार 3 बार देखना। 2 बार 3 बार देखने के बाद तुम लोगों को सब कुछ इसका समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दे दिया है। पहले
तुम उस फिगर को पहले बनाते हैं। जैसे एक फिगर देखना, ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में ये देखो, ये एक्स वाई प्लेन है, ये मूल बिंदु है, तो ये एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक्स अक्ष पर समय प्रदर्शित किया है, इसका जो है समय प्रदर्शित किया, हम पुराने वीडियो में बता चुके हैं। इस अक्ष पर वो समय किया है और वाई अक्ष पर ये वेग किया है, इस पर जो है वेग को प्रदर्शित किया है। किसको? वेग को। और वो भी मात्रक क्या यूज किया है, देखो मीटर प्रति सेकेंड, मात्रक यूज किया है वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड और समय के लिए जो मात्रक यूज किया है वो यूज किया है सेकेंड। तो ये जो एक्स अक्ष है उसको समय अक्ष माना है हमारे क्वेश्चन में, और जो वाई एक्सिस है इसको वेग अक्ष माना है। और एक ग्राफ दे दिया है, एक ग्राफ ऐसे ग्राफ, ये है 5 सेकेंड। हम बहुत पुरानी वीडियो में ग्राफ बनाना समझा चुके हैं, उसी का सहारा लेंगे। उन लोग अपने जिसको भी नहीं मिला है चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट से उन लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करें। ये वीडियो में इसका डाल दिए हैं ग्राफ बनाने का। ये देखो ये पूरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है किस क्षण कण का वेग न्यूनतम होगा। पहला क्वेश्चन तुम लोगों का है ग्राफ का, किस क्षण कण का वेग न्यूनतम होगा। देखो इसको भरपूर टाइम देना चाह रहे हैं ताकि तुम लोगों को ग्राफ समझ में आए। किस क्षण कण का वेग न्यूनतम होगा, कण का वेग न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। देखो ये क्वेश्चन, देखो न्यूनतम का मतलब कम, न्यूनतम का मतलब कम, सबसे कम, अर्थात 0 भी ले सकते हो। देखो अब यहाँ पर तुम लोग सोच रहे हो कि 0 कब हुआ, तो देखो सबसे कम वेग कहाँ है, मतलब 0, और वेग की सर्च पर तुम वेग न्यूनतम का मतलब वेग 0, कारण वेग न्यूनतम मतलब वेग कहाँ पर 0 मिल रहा है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो इसको कहाँ देखें, यही वेग अक्ष है ना, इसी को वेग अक्ष माने है ना। इस पर देखो 0 कहाँ लिखा है, इस पर 0 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना, ये इस पर यही 0 होगा ना। तो ये देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये कब कब यहाँ इसके पास पास है। तो देखो ये तो यही है, और फिर देखो ऐसे फिर ऊपर बढ़ना शुरू हुई, फिर नीचे गिरना शुरू हुई। देखो अब यहाँ तुम लोगों को एक हिंट दें हम, अगर ये लाइन यहाँ है तो देखो अब इस पर यहाँ मिल रही है, यहाँ वेग 0 नहीं है। यहाँ देखें तो ये लाइन यहाँ मिल रही है, वेग 0 नहीं है। यहाँ देखें तो ये यहाँ मिल रही है, वेग 0 नहीं है। ऐसे फिर यहाँ देखें तो ये कहीं नहीं टच कर रही है, फिर यहाँ आकर फिर से अगर ज़्यादा बढ़ाएं तो 0 हो जाता है। यानी कण का वेग, यानी कण का वेग, कण का वेग t = यहाँ देखो इस पर टाइम होगा, तो तुम लोग ग्राफ पढ़े हो, यहाँ 0 0 होता है, तो यहाँ टाइम कितना होगा 0, t = 0 सेकेंड। और ग्राफ वाला हेडिंग में लोग ध्यान से पढ़ोगे उन्हीं को समझ में आएगा। फिर यहाँ पर देखो ये लाइन यहाँ 0 को मिल रही है, तो यहाँ पर टाइम कितना है, देखो इसके नीचे कितना लिखा है 10 सेकेंड,
और t इज इक्वल टू, ग्राफ के क्वेश्चन में तो सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तुमको कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन ग्राफ देखने आना चाहिए। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर कण का वेग क्या होगा, न्यूनतम। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू कितने पर, 10 सेकेंड पर कण का वेग न्यूनतम होगा, इसी तरीके से तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन इसी का क्या पूछा है, देखो, किस क्षण कण का वेग अधिकतम होगा। इसका दूसरा वाला पार्ट पूछ रहा है, किस क्षण कण का वेग अधिकतम होगा। तो ये वाला समस्या देखो, ग्राफ में यही लाइन तुम्हारा ग्राफ है, तो ये देखो ये लाइन सबसे ऊपर कहाँ है, देखो सबसे ऊपरी सिरा इसका यही है, यहीं पर इसका वेग 12 है, तो ये पॉइंट इसका अधिकतम है, तो जो इधर की ओर डॉट डॉट करने पर मिलेगा वो तो क्या है, वेग है। लेकिन नीचे आने पर जो यहाँ मिलेगा वो t है, मतलब क्या है, समय। यानी ये वेग अधिकतम यहाँ पर है, तो ये x अक्ष को कहाँ मिल रहा है, 5 सेकेंड का। x तुम्हारा x अक्ष समय अक्ष है, तो ये देखो समय लिखा है, सेकेंड लिखा है, यानी ये 5 सेकेंड लिखा है, यानी ये है क्या, 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड किससे मिल रहा है, अधिकतम वेग से, यानी t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, यानी क्या, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर कण का वेग क्या होगा, पर कण का वेग अधिकतम होगा। फिर इसका तीसरा पार्ट जरा देखो क्या पूछ रहा है। तीसरा पार्ट पूछ रहा है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के समयांतराल में, देखो क्वेश्चन नंबर सी पूछ रहा है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के समयांतराल में चली गई दूरी, क्वेश्चन में कह रहा है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के समयांतराल में चली गई दूरी और औसत चालन कीजिए। के समयांतराल में चली गई दूरी और औसत चाल, तो औसत चाल तो तुम लोग निकाल लोगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो वो तो निकाल लोगे, केवल हम समयांतराल में चली गई दूरी बता रहे हैं। अब यहाँ पर तुम लोग मुझे बताओ, t इक्वल टू 0 सेकेंड यहाँ है, तो इसको t1 मान लेते हैं, t1 इज इक्वल टू क्या, 0 से कहाँ तक, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो इसको हम t2 मान लें, t2 इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच चली गई दूरी। तो अब देखो, अब पहला काम यहाँ पर ध्यान दो, t1 ये है, t2 ये है, तो लगा समय कैसे निकाल दोगे, क्योंकि दूरी निकालना है, फार्मूला लगाओगे 4 बराबर दूरी बटे समय, तो 4 बराबर दूरी बटे समय, ये दूरी निकालना है, तो 4 और समय चाहिए ना, तो लगा समय पहले निकाल दो, लगा समय क्या कर देंगे, t2 माइनस t1
T2 माइनस T1 का मतलब 10 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, आंसर क्या आ जाएगा समय 10 सेकेंड। अब देखो वेग चाहिए, अब तुमको क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो अब तुम लोग ये देखोगे कि t = 2 सेकेंड, क्या देखोगे तुम लोग, ये देखोगे t = 2 सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है 0 से t = 0 से t = 10 सेकेंड। क्वेश्चन कहाँ गया, t = 0 से t = 10 सेकेंड के समयांतराल में तय की गई दूरी। तो अब देखना पड़ेगा तुम लोगों को, ध्यान देना, अब देखना पड़ेगा तुम लोगों को कि 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में वेग क्या था। 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच में वेग क्या था। तो एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, ये जो टाइम निकालेगा ये टाइम काम नहीं करेगा। हम ऐसा निकाल करके तुमको दिखाए कि ये रूल है, ये लगाओगे तो तुम लोगों का जनरली दिमाग यही कहा, लेकिन ये लगाने पर यहाँ काम गलत होगा। देखो क्या है, ऐसे में ग्राफ का वेग के पोजीशन में कंडीशन है। तुम ये देखो अधिकतम चली गई दूरी के लिए कि पूरे प्रक्रिया में यहाँ पर देखो एक बार वेग ऐसे लगातार बढ़ रहा है और फिर यहाँ लगातार घट रहा है। तो वेग की अधिकतम सीमा क्या है, 12 मीटर प्रति सेकेंड, और कितने समय पर, 5 सेकेंड पर। यहाँ पर लिखोगे दिए गए ग्राफ में, ध्यान से देखना, सीखा सॉल्यूशन जो भी है, लिखोगे दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में t = कितने सेकंड पर, 5 सेकंड पर कण का अधिकतम वेग, कण का अधिकतम वेग कण का अधिकतम वेग कितना है, कितना है यहाँ पर, 12 मीटर प्रति सेकेंड है, 12 मीटर प्रति सेकेंड है। अतः कण का अधिकतम वेग, कण का अधिकतम वेग नहीं, चलिए दूरी पूछ रहा है ना, हाँ, अतः कण के द्वारा चली गई दूरी, कण के द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर क्या लिख दें, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हमको ये दूरी निकालना है, तो चाल गुणे समय। अब देखो चाल कितना है, चाल है 12 मीटर प्रति सेकेंड और समय कितना है, 5 सेकेंड। मेरा वेग आंसर आ गया 60 मीटर। अब इसी तरीके से थोड़ा सा ग्राफ कठिन पड़ता है, लेकिन अब इसको देखना पड़ेगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को भी टाइम दो, और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जल्दी से देख लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले देखो एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को समझो। ये देखो उसमें वेग अक्ष है और ये समय अक्ष है। तो ऐसे ग्राफ दिया है, ऐसे ग्राफ दिया है, ठीक है। और उस ग्राफ में क्या दिया है, देखो यहाँ दिया है 10 सेकेंड, यहाँ दिया है 10 सेकेंड, यहाँ दिया है 7 सेकेंड, यहाँ दिया है 5
सेकेंड और यहाँ पर 0 रहेगा t और यहाँ पर दिया है 50 मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक वगैरह जानते ही हो। पहला क्वेश्चन दे रहा है gt = 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के समयांतराल में कण का त्वरण। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। t = 0 से t = 5 सेकेंड के बीच त्वरण। तो देखो त्वरण पूछ रहा है, तो देखो त्वरण चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ऐसे त्वरण बराबर तुम लोग पढ़े हो वेग बटे समय होता है। तो अब देखो बहुत जल्दी से करेंगे क्योंकि तुम लोग ग्राफ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। देखो ये टाइम 0 सेकेंड है ना, टाइम 0 सेकेंड से 5 सेकेंड। टाइम 0 से 5 सेकेंड में वेग यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर वेग कितना है देखो 50। 50 कब हुआ जब टाइम 5 सेकेंड था। तो वेग इस समय क्या है 50 और टाइम कितना है 5 सेकेंड। साल कर दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला आंसर होगा। इसी तरीके से दूसरा वाला क्या कह रहा है देखो इसी में कह रहा है t = 5 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच त्वरण। तो देखो अब इसी को डायरेक्ट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 5 यही है ना और 7 यही है। 5 और 7 के बीच में वक्र एकदम सीधा है कि नहीं सीधा है? देखो एकदम सीधा है। जब वक्र ऐसे कर्व बनाता कर्व तब वो त्वरण होता है, और जब एक सीधी रेखा मिलती है तो वहाँ पर त्वरण नहीं होता है। तुम लोग जानते हो जब वेग समय में एक सीधी रेखा में मिले ग्राफ तो एक समान गति होता है, और एक समान गति में त्वरण क्या होता है 0 होता है। डायरेक्ट लिख दो, अगर लिखना चाहो लिखोगे t = 5 सेकेंड से t = 7 सेकेंड के बीच ग्राफ में कण एक समान त्वरण से एक समान वेग से गतिमान है। अतः इस स्थिति में त्वरण 0 होगा। अब ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कह रहा t = 0 सेकेंड से लेकर t = 7 सेकेंड के बीच समयांतराल। तो उसको भी तो तुम लोग लगाना। ऐसे 2-3 दिया है। अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाए, इसको ट्राई करना। अब एक बार फिर हम ये थोड़ा बहुत तुम लोग समझे। अब हम कल इसको पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कहीं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को यहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि भी ग्राफ का ऐसे पहली बार क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तुमने इसीलिए थोड़ा बहुत आराम से चला, इसको देखो, और कल जब हम इसी पर फिर से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तो तुम लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आएगी। तुम लोगों का आज का होमवर्क है जिसके पास जो भी बुक मौजूद है, अब जिसके बुक में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखो और 2-1 करो। जो ना समझ में आए वो मेरे पास भेज दो ताकि उसी का वीडियो बना के हम तुम लोगों को अगले दिन समझाएं।